किसी और ने नहीं बल्कि शिवानी ने किया था तो उसका मुंह कड़वा हो गया। उसे वो टाइम याद आ गया जब शिवानी ने उसके ऊपर अटैक किया था और उस टाइम को याद करके उसकी आंखों में नफरत पैदा हो गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कोमल। उधर से फिर से आवाज आई और कोमल अतीत की गहराइयों से बाहर निकलकर वर्तमान की दुनिया में वापस आ गई। बोलो, कोमल ने कहा। आप वापस क्यों नहीं आ जाती? प्रताप रॉय के आसपास रहना आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अगर उसे गलती से भी पता लग गया कि आपका वहां आने का मकसद क्या है तो आप उसकी क्रूरता जानती है ना? उधर से आवाज आई। मेरे मामलों में आपको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब वो क्रूर इंसान एक पालतू कुत्ता बन चुका है, कोमल ने थोड़ा जोर देकर कहा और सामने वाला इंसान चुप हो गया। कुछ देर तक उन दोनों के बीच में एक खामोशी छाई रही और फिर कोमल ने अचानक से कहा, शिमला का कोई शार्प शूटर मिल सकता है क्या मुझे? क्यों? आपको शिमला का शार्प शूटर क्यों चाहिए? हमारे पास इतने शानदार शूटर्स हैं, आप अधिक पैसे क्यों देना चाहती हैं? सामने वाले इंसान ने कहा, बेवकूफ इंसान, मुझे कावर्ड ऑपरेशन कराना है। और ये बताओ, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपना मुंह बंद रखो और जितना कहा जाए उतना करो, कोमल गुस्से से चीखते हुए बोली। ठीक है, उधर से उस आदमी ने बहुत ही शांत आवाज में कहा और उसके बाद कोमल ने उसे सब कुछ बता दिया कि आखिर उसे किसे मारना है और उसे शिमला के किस शूटर को ढूंढना चाहिए जो उसका काम आसान कर सकता है। और उसके बाद फोन कट गया। रात हो चुकी थी। परिधि अपने कमरे में सो रही थी और उसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। इतनी देर में प्रताप उसके कमरे के सामने से गुजर गया और जाते जाते अचानक से वो रुका और उसकी निगाह सोती हुई परिधि पर चली गई। प्रताप कुछ देर तक परिधि को वहीं खड़े होकर देखता रहा और फिर वहां से चला गया। सुबह हो चुकी थी। आज परिधि को काफी अच्छी नींद आई थी और ये शायद शराब के नशे की वजह से था। वो उठकर बिस्तर पर ही अंगड़ाइयां ले रही थी कि तभी उसका फोन बजा। फोन शिवानी का था, इसीलिए परिधि ने फोन उठा लिया और बोली, हाँ शिवानी बोल, क्या हुआ जो सुबह सुबह मुझे फोन कर रही है? दीदी, आपको मारने के लिए मुझे 10 मिलियन का ऑफर आया है। जैसे ही शिवानी ने इतना कहा कि परिधि एकदम से चौंक गई। वो इसलिए नहीं चौंकी थी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, बल्कि वो इसलिए चौंकी थी कि क्या सच में उसके लिए कोई 10 मिलियन खर्च करने को तैयार है? क्या सच में मेरी लाइफ इतनी एक्सपेंसिव है? परिधि ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मुझे भी यही लगा। हालांकि उसने मुझे पहले 5 मिलियन की पेशकश की, लेकिन मुझे लगा कि पैसे कम है, इसलिए मैंने उसे बढ़ाकर 10 मिलियन कर दिया। शिवानी ने हंसते हुए कहा, तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया? परिधि ने पूछा। हाँ, लेकिन अगर आप मुझे 50 मिलियन देती हैं, तो मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगी, शिवानी ने ठंडी आवाज में कहा। और परिधि एक बार को कांप गई। लेकिन जब शिवानी ने हंसना शुरू किया तो उसकी जान में जान वापस आई। लेकिन फिर भी परिधि ने उसे गंभीरता से ले लिया था। परिधि अब सच में जानना चाहती थी कि अगर उसे मारना कौन चाहता है। ये तो उसकी किस्मत ठीक थी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट शिवानी के पास गया था। अगर उसकी जगह किसी और को कॉन्ट्रैक्ट मिला होता तो घर से बाहर निकलते ही उसके ऊपर गोलियां बरसाई जा सकती थी। शिवानी, क्या तुम पता कर सकती हो कि वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है? परिधि ने सवाल किया। ये थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं पता लगा लूंगी, शिवानी ने कहा और फिर आगे बोली, अगर आपके पास टाइम हो तो बाहर आओ, हम नाश्ते पर मिलकर बात करते हैं। ठीक है, मुझे लोकेशन भेज दो, परिधि ने कहा और फोन कट गया। और कुछ ही देर के अंदर उसके फोन पर एक लोकेशन आ गई जो वहां से कुछ ही दूरी पर थी। परिधि जल्दी से उठ गई और फ्रेश होकर जाने के लिए नीचे पहुंच गई। और जब वो बाहर जा रही थी तभी उसे कोमल ने पीछे से आवाज दी और कहा, परिधि आ जाओ, हम दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। कोमल की आवाज सुनकर परिधि रुक गई और उसकी निगाह डाइनिंग टेबल पर चली गई जहाँ पर 2 प्लेट्स में नाश्ता रखा हुआ था। उन्हें देखकर परिधि ये समझ गई थी कि कोमल ने खुद के और प्रताप के लिए नाश्ता रेडी किया था। दूसरी बात, उसके पास रुकने का टाइम भी नहीं था। एक तरफ जहाँ उसके ऊपर 10 मिलियन का खतरा मंडरा रहा था, तो वो रुककर वहाँ पर नाश्ता करने के बारे में सोच भी कैसे सकती थी? नहीं, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, आप और प्रताप नाश्ता करो, मैं आपसे बाद में आकर मिलती हूँ, परिधि ने इतना कहा और वो आगे बढ़ गई। परिधि की बात सुनकर कोमल को झटका लग गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि परिधि ने सच में उसे प्रताप के साथ रहने का मौका दिया था। परिधि जब बाहर निकल रही थी तभी सामने से उसे प्रताप रॉय आता दिखाई दिया। परिधि को सुबह सुबह बाहर निकलता देखकर प्रताप को थोड़ा सा अजीब लगा और इससे पहले कि वो परिधि से कुछ पूछता तभी परिधि ने कहा, प्रताप, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो जरा, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मैं रवि को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, प्रताप ने अपना फोन निकाला और कहा। लेकिन परिधि ने उसे रोक दिया और उसकी जेब से कार की चाबी निकाल ली और जैसे ही वो जाने को हुई कि तभी प्रताप ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। क्या हुआ प्रताप? परिधि ने पूछा। तुम कुछ भूल रही हो परिधि, प्रताप ने कहा और वो उसकी आंखों की गहराइयों में झांकने लगा। परिधि का दिमाग सिर्फ और सिर्फ शिवानी में लगा हुआ था, इसीलिए उसे याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर प्रताप किस चीज की बात कर रहा है और इसीलिए उसने अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू कर दिया। और तभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने पैर ऊंचे करके प्रताप रॉय के गालों को चूम लिया। बस, परिधि ने कहा और प्रताप रॉय ने सिर हिला दिया। कोमल दूर से उन दोनों को देख रही थी और जब उसने परिधि को प्रताप को चूमते देखा तो उसका चेहरा इमोशनलेस हो गया और वो बुरी तरह से खींच गई। ठीक है, मैं चलती हूँ, परिधि ने कहा। कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लेना और अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देना, प्रताप ने हाथ हिलाते हुए कहा और परिधि की गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई। उसके बाद प्रताप रॉय अंदर चला गया जहाँ पर कोमल डाइनिंग टेबल पर उसका वेट कर रही थी। खाने की खुशबू ने प्रताप रॉय का ध्यान खींच लिया और वो कोमल के पास पहुंच गया। ये सब तुमने बनाया है कोमल? प्रताप ने पूछा और कोमल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। बहुत शानदार, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है कोमल, तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, ये सब नौकर कर लेंगे, आखिर वो किस बात की सैलरी ले रहे हैं? प्रताप ने कहा, मैंने कई सालों से आपके लिए कुछ बनाया नहीं तो मेरा मन हुआ, कोमल ने बहुत शांति से कहा और प्रताप के बैठने के लिए कुर्सी पीछे कर दी और प्रताप बैठकर खाने लगा। आप और परिधि एक दूसरे को कब से जानते हैं? कोमल ने अचानक से सवाल किया। 6 या 7 महीने से,
लेकिन उसके आने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मैं पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया हूँ। परिधि ने मुझे चेंज कर दिया है, प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। और कोमल की जलन और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि प्रताप जिस तरह से परिधि के लिए अपना कंसर्न दिखा रहा था, उस तरह से उसने कभी भी कोमल के लिए नहीं दिखाया था। वो प्रताप रॉय को अच्छे से जानती थी कि वो जिस चीज को प्यार करता है उसके लिए वो किसी की जान भी ले सकता है। इसीलिए परिधि को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचकर ही उसकी हालत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ परिधि शिवानी की बताई हुई जगह पर पहुंच गई और वहां पर वो शिवानी को ढूंढने लगी। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, दीदी मैं यहाँ हूँ। और परिधि उस आवाज को सुनकर उसकी तरफ चली गई और उसने देखा कि शिवानी एक लड़की के साथ बैठी हुई थी। वो सबा थी। हालांकि सबा और परिधि अभी तक एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये क्या हुलिया बनाया है आपने? शिवानी परिधि को देखकर हंस पड़ी। मेरे ऊपर 10 मिलियन का खतरा मंडरा रहा है और तुम सोचती हो कि मैं ऐसे ही इधर उधर घूमूं? परिधि ने थोड़े गुस्से में कहा और शिवानी जोर से हंस पड़ी और उसके बगल में बैठी हुई सबा भी मुस्कुराने लगी। क्या हुआ? उन दोनों को हंसते हुए देखकर परिधि ने पूछा। फिर भी मैंने आपको पहचान लिया, शिवानी ने कहा। और इतनी देर में परिधि की निगाह फिर से सबा के ऊपर जाकर टिक गई। परिधि की निगाह उसके ऊपर देखकर शिवानी ने परिधि और सबा का इंट्रो करा दिया और उसके बाद वो दोनों आपस में परिधि के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से रिलेटेड बातें करने लगे। और बातों ही बातों में परिधि को यह अंदाजा लग गया था कि उसकी सुपारी देने वाले दिशा गैंग के मेंबर थे। हालांकि उसे एग्जैक्ट पता नहीं लगा था कि उनमें से कौन उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो अब क्या करना है? परिधि ने पूछा। मैं तो उनसे पैसे लेने वाली हूँ, आप बताओ क्या चाहती हो? शिवानी ने कहा। उसका इरादा पैसे लेकर परिधि को छोड़ देने का था, लेकिन परिधि को इस बात की भी टेंशन थी कि अगर शिवानी ने पैसे लेकर काम नहीं किया तो वो लोग कोई दूसरा किलर हायर कर सकते हैं और वो शायद परिधि को एग्जीक्यूट भी कर सकते थे। एक काम करो, तुम अभी वेट करो और कॉन्ट्रैक्ट मत लेना, मैं बताती हूँ कि क्या करना है, परिधि ने कहा। और शिवानी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद शिवानी ने कॉफी ऑर्डर करी और तीनों कॉफी पीने लगे। लेकिन शिवानी बार बार ऊँग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी रात जागी हो। और उसकी हालत देखकर परिधि से रहा नहीं गया और वो बोली, क्या हुआ शिवानी, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? हाँ बस ये रात को जागने की वजह से हुआ, हम लोग भाग रहे थे ना, शिवानी ने उंगलियां चटकाते हुए कहा। भाग रहे थे? ऐसा कौन पैदा हो गया जो तुम लोगों का पीछा करने की हिम्मत कर सकता है? परिधि ने थोड़ा उत्साह से कहा। हमने 100 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था और हम अपने निशाने से चूक गए। ये पहली बार हुआ है। हालांकि हम वहां से बच निकले, लेकिन हमारे शिकार के आदमी पूरी रात हमारा पीछा करते रहे, इसीलिए हमें बार बार अपना ठिकाना बदलना पड़ा।